गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट ऑफ क्लासेज 9th एंड 11th फॉर द सेशन 2019-20। जो बच्चे 9th और 11th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत खुशी की खबर है। उनका रिजल्ट आउट होने वाला है, हो गया है। इस चीज़ के बारे में हम पूरी डिक्लेयर करके आपको बताएंगे। हैं डिक्लेयर होगा वो हम डेटेड आपको बताएंगे कब और किस तरीके से आप बच्चों को पता चलेगा। तो यहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए हम यहाँ पर ये नोटिस आपको पढ़कर यहाँ पर सुना देते हैं कि इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ क्या है, सर्कुलर जो आया है इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। और ये सिर्फ केवल दिल्ली वाले बच्चों के लिए है, बाकी स्टेट्स के लिए वो स्टेट वाइज सर्कुलर आएंगे। तो यहाँ पर अभी हम दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्कुलर आया है जिसमें 9th और 11th का रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कही गई है, तो ये हम आपके सामने यहाँ पर पढ़ के आपको बता रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है, कि किस तरीके से आप बच्चों को पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 and the advisory issued by the CBSE Director of Education, Government of NCT of Delhi has reviewed its promotion policy of 9th and 11th as a one-time measure for the academic session 2019-20 and decided the result of the students of class 9th and 11th would be calculated and declared online accordingly। जैसे पिछले सर्कुलर में हमने आपको बताया भी था कि CBSE ने दिल्ली गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं, यानी कि सभी के लिए गाइडलाइंस दी हैं जो स्कूल CBSE के अंडर में आते हैं कि किस तरीके से 9th और 11th वाले बच्चों को प्रमोट किया जाए या फिर उनका री एग्ज़ाम लिया जाए या उनको एक चांस दिया जाए। तो उसके बारे में यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आगे आप देख सकते हैं, ऑल द हेड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल आर हियर बाय डायरेक्टेड टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलो दैम इन लेटर एंड स्पिरिट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी हेड हैं आर हियर बाय डायरेक्टेड टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और फॉलो करें। दैम इन लेटर एंड स्पिरिट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट को डिक्लेयर करने से पहले इनको ध्यान से पढ़ें। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। लिंक फॉर ऑनलाइन करेक्शन इन द मार्क्स एंड सब्जेक्ट ऑफ क्लासेज 9th एंड 11th विल नॉट बी अवेलेबल एट स्कूल लेवल फॉर द सेशन 2019-20 एज एम्पल अपॉर्चुनिटी हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू ईच स्कूल। कि ऑनलाइन जो मार्क्स चढ़ते हैं बच्चों के वो ऑलरेडी उनका लिंक जो है वो अब क्लोज हो चुका है, यानी कि सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। बच्चों के लिए नहीं है तो ये छोड़ दीजिए, या आपके लिए नहीं है वैसे। सेकंड पॉइंट है, लिंक फॉर प्रिंटिंग ऑफ परफॉर्मेंस प्रोफाइल, यानी कि जो रिपोर्ट कार्ड बच्चों का आता है ऑफ स्टूडेंट डिक्लेयर्ड पास विल बी अवेलेबल आफ्टर अपलोडिंग द ग्रेड्स ऑफ स्कॉलिस्टिक एरिया। स्कॉलिस्टिक एरिया के जो ग्रेड्स दिए जाते हैं वो अपलोड होने के बाद में इस ऑनलाइन मॉड्यूल में चढ़ते हैं। इसके बाद में प्लीज़ नोट दैट ड्यू टू द पैंडेमिक COVID-19 सिनेरियो लिंक फॉर अपलोडिंग दीज ग्रेड्स इज ऑलरेडी ओपन, यानी कि अभी भी स्कॉलिस्टिक एरिया के जो भी ग्रेड चढ़ने के लिए जो लिंक है वो अभी भी अवेलेबल है। नो रिपोर्ट कार्ड आर टू बी प्रिंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टिल फर्दर ऑर्डर। जब तक कोई नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आएगा तब तक बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं वो प्रिंट नहीं किए जाएंगे, तब तक नेक्स्ट सर्कुलर कोई नहीं आएगा या कोई ऑर्डर नहीं आएगा। आगे यहाँ लिखा हुआ तीसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी बच्चों के लिए। आपको इस पॉइंट को पढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। रिजल्ट ब्रॉड सीट ऑफ क्लास 11th विल बी अवेलेबल एट स्कूल लेवल ऑन 22 मई 2020 एंड फॉर क्लास 9th इट विल बी अवेलेबल ऑन 26 मई 2020। इन व्यू ऑफ पैंडेमिक COVID-19 सिनेरियो नो रिपोर्ट कार्ड आर टू बी इशूड टू स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ब्रॉड सीट होती है उसमें सारे बच्चों के, एक क्लास के सारे बच्चों के सभी के वहाँ पर मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस बच्चे के कितने कितने मार्क्स आपके आए हैं, वो ब्रॉड सीट कहलाती है। तो ये 22 तारीख को अवेलेबल हो गई है, यानी कि आज की डेट में हम 22 में ये शूट कर रहे हैं तो 22 तारीख में ये ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है 11th क्लास का। लेकिन अब यहाँ 9th के लिए इट विल बी अवेलेबल ऑफ 26 में, जो 9th क्लास है उसका रिजल्ट जो है 26 मई को आएगा। इन व्यू ऑफ पैंडेमिक
कोविड-19 सिनेरियो नो रिपोर्ट कार्ड आर टू बी इशूड। कोई भी रिपोर्ट कार्ड किसी बच्चे के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अभी तक के लिए टू स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि अभी किसी भी बच्चे को कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब आप कहोगे कि आपको पता कैसे चलेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आप देखिए, हेड ऑफ स्कूल्स आर हियर बाई डायरेक्टेड टू सेंड द फॉलोइंग मैसेज टू द स्टूडेंट ऑफ क्लासेज 9th and 11th अबाउट देयर रिजल्ट थ्रू डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया के थ्रू जो हेड ऑफ स्कूल होंगे वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन भेजेंगे SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या किसी बच्चे की मेल है तो मेल के थ्रू है, यानी कि कोई भी और तरीका हो सकता है। विद इन 2 वर्किंग डेज, यानी कि 2 दिन के अंदर। फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट प्रोसीड, हो सकता है कि कई स्कूलों में ये जो आज 11th का जो रिजल्ट क्लियर हुआ है, यानी कि आया है, और ये ज़्यादातर इनकी वेबसाइट पे 5 बजे आता है। तो हो सकता है कि कुछ स्कूलों ने ये SMS का व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी भी शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पर यहाँ विद इन 2 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज के लिए कहा गया है। हो सकता है कि 3 दिन भी इसमें लग जाएं, क्योंकि किसी बच्चे के कांटेक्ट नंबर नहीं मिल पाता है, किसी का से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, ज़्यादातर बच्चों के नंबर चेंज हो जाते हैं और वो टीचर्स को बताते ही नहीं हैं। जब टीचर्स के पास बच्चों का नंबर ही नहीं होगा तो वो किस तरीके से उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है टीचर्स के लिए। तो आगे किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आएगी, आप लोगों को किस तरीके से बताया जाएगा, आपके पेरेंट्स को किस तरीके से बताया जाएगा, तो यहाँ पर आप चौथा पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डिक्लेयर्ड पास इन एनुअल एग्ज़ाम, जो बच्चे ऑलरेडी पास हैं उनके लिए किस तरीके से यहाँ पर एक नोट्स जाएगा। उसमें लिखा हुआ है डियर पेरेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरीके से आएगा। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म दैट यूर वार्ड मास्टर, यानी कि जो आपका स्टूडेंट है उसका नाम, स्टूडेंट ID इज़ प्रमोटेड टू क्लास, नेक्स्ट क्लास में निकला है तो 11th से 12th में, 11th से 12th में जो बच्चे जाएंगे तो उनके लिए यहाँ प्रमोट टू क्लास 12th लिखा आएगा। रिपोर्ट कार्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। रिपोर्ट कार्ड कब दिए जाएंगे, जब स्कूल रीओपन होंगे। इसके बाद में इट्स माई सिंसियर एडवाइस टू यूर वार्ड टू स्टार्ट स्टडिंग हार्ड फॉर द फर्दर coming board class. Please motivate him her to attend the online classes being run by the Director of Education, Government of NCT of Delhi. Thanks and regards. तो यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो आपके बच्चे हैं वो लगातार पढ़ाई करते रहें। जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस के लिंक दिए जा रहे हैं उसकी तरफ से वो बच्चे पढ़ाई करते रहें। थैंक्स एंड रिगार्ड्स HOS नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पर HOS का नाम आएगा और उसके बाद में स्कूल का नाम आपको यहाँ पर होगा या सिग्नेचर होंगे प्रिंसिपल सर के। तो इस तरीके से ये पास वाले बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन उनके व्हाट्सएप या SMS के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन या मेल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। आगे जो बच्चे जिनका री एग्ज़ाम है तो उनका किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डियर पेरेंट्स यूर वार्ड मास्टर, यानी कि जो स्टूडेंट है उसका नाम, उसकी स्टूडेंट ID, क्लास सेशन 2019-20 नीड टू अपीयर फॉर री एग्ज़ाम इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, यानी कि किस किस सब्जेक्ट में उस बच्चे की री एग्ज़ाम होंगे, यानी कि री एग्ज़ाम होंगे। तो उसके लिए वहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होगा और उसको यहाँ पर सब्जेक्ट जहाँ नंबर 1, 2, 3 लिखा हुआ है यहाँ पर उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ कि कौन सब्जेक्ट में उसकी री आई है, यानी कि उसको दोबारा उसका पेपर देना पड़ेगा। और मैं ऑलरेडी पहले उनमें भी कह चुका हूँ कि जिन बच्चों को लगता है कि हमारी री आ सकती है तो वो बच्चे बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करते रहें। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात, तो इसलिए जिन बच्चों को अभी भी डर है वो बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करते हैं और अपने टीचरों से कांटेक्ट करें। अगर आपके पास में कांटेक्ट नंबर नहीं है टीचर का तो जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं। अगर आपके पास में आपका टीचर का नंबर नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड नहीं है, तो आप अपने किसी भी साथी के थ्रू कांटेक्ट में जुड़िए या व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने नंबर को किसी बच्चे के थ्रू ऐड करवाइए और आप पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। टू गेट प्रमोशन टू नेक्स्ट हायर क्लासेस, कि किस किस सब्जेक्ट में री आई है तो उन सब्जेक्टों की आप तैयारी करें, उनके री एग्ज़ाम दें। इन दिस कनेक्शन यूर इन्फॉर्मेशन दैट री एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9th and 11th में बी कंडक्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020।
अब ये भी क्लियर हो गया कि री एग्ज़ाम कब होंगे, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने कि जुलाई के फर्स्ट वीक में उन बच्चों के री एग्ज़ाम लिए जाएंगे। प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर स्कूल फॉर डेट शीट फॉर री एग्जामिनेशन 2020 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2020। जून के फर्स्ट वीक में आपकी जो है री एग्ज़ाम की डेट शीट वो आ जाएगी, तो आपको अपने स्कूल से कांटेक्ट बना के रखना जिन बच्चों की री आती है। तो यहाँ पे थैंक्स फॉर रिगार्डिंग HOS नेम ऑफ स्कूल, ये सारी चीज़ें वही है। यहाँ पे 5वां पॉइंट है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड। अब जो बच्चे पास नहीं है, नॉट क्वालिफाइड का मीन्स यानी कि जो पास नहीं है, उनके लिए क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू इन्फॉर्मेशनिंग them about re-examination by sending them above SMS, WhatsApp, email, head of school must also separately arrange the call them telephonically to school to advise them to check the SMS, WhatsApp, mail assistant of SMS members and students living in neighborhood must also be taken so that all students eligible for re-examination are daily informed. HOS must appreciate that failure in conveying this information to students parents cannot cost them one precious year of their life। यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है फॉर दोज स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लियर नहीं हुए, पास नहीं हुए हैं, एडिशन इन्फॉर्मेशन अबाउट री एग्जामिनेशन बाई सेंडिंग देम, उनको SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाएगी है स्कूल की तरफ से, या डायरेक्ट फ़ोन किया जाएगा। असिस्टेंट ऑफ SMC मेंबर जो होते हैं उनके थ्रू भी उन बच्चों को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी जिन बच्चों के कांटेक्ट नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर री एग्ज़ाम्स आर डेली इन्फॉर्म्ड, और उन बच्चों के लिए जो री एग्ज़ाम होंगे उनके बारे में उनको बताया जाएगा। छठा पॉइंट है री एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 9th and 11th में बी कंडक्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 सेंट्रली। री एग्ज़ाम जो होगा 9th और 11th का वो 1 जुलाई से यानी कि 7 जुलाई तक यानी कि फर्स्ट वीक में आपका री एग्ज़ाम लिया जाएगा। डेट शीट फॉर री एग्जामिनेशन में बी डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। वही बात दोबारा से आ रही है कि जून के फर्स्ट वीक में आपकी जो डेट शीट होगी वो री एग्ज़ाम की आ जाएगी। 7 पॉइंट है ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स आर डायरेक्टेड टू कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड फॉर री एग्जामिनेशन एंड गाइड दैम इन प्रिपेयरिंग फॉर द री एग्जामिनेशन। अगर यहाँ पर ऑल द सब्जेक्ट टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं जिस सब्जेक्ट में जिस बच्चे की री आई है, तो वो टीचर्स बच्चों से भी कांटेक्ट में रहेंगे और वो बच्चे भी उन टीचरों से कांटेक्ट में रहें और उनसे जानकारी लें कि किस तरीके से हम री एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए पास होने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आगे 8वां पॉइंट है फर्दर इट इज़ डिटायर्ड दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd to 8th हैव बीन ऑलरेडी बीन प्रमोटेड अंडर नो डिटेंशन पॉलिसी RT एक्ट 2009 RT एक्ट जो है उसके थ्रू सारे बच्चे जो 3rd क्लास से 8वीं तक है वो सारे बच्चे ऑलरेडी प्रमोट कर दिए गए हैं। मैसेज हैव ऑल्सो बीन सेंड टू द पेरेंट्स सेंटरली, और उनके मैसेज भी उनके मोबाइल पे ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। रिजल्ट ब्यूरो शीट फॉर क्लास 3rd to 8th विल बी अवेलेबल ऑन 30 मई 2028 स्कूल लेवल। इनकी ब्रॉड शीट है वो कब अवेलेबल होगी, वो 30 तारीख को अवेलेबल हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है आप सभी बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी कि आपके जो सारे डाउट्स थे जिसके लिए बच्चे बार बार कॉल कर रहे थे या फिर कमेंट्स कर रहे थे, तो उन सभी बच्चों के ये डाउट्स आज क्लियर हो चुके हैं। तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप सारे बच्चे पास हो जाएं और नेक्स्ट क्लास में जाएं। अगर किसी बच्चे की री एग्ज़ाम होती है तो वो री एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर मैथ में किसी बच्चे की री एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से मुझसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसमें किस तरीके की हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम पास हो जाएं री एग्ज़ाम में। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको साथ के साथ में मिलती रहे। और आप हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।